योगी सरकार की नीतियों और ग्राम प्रधानों की सक्रियता ने आज उत्तर प्रदेश के गांव की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। अब वो समय बीत गया जब गांव सिर्फ टूटी सड़कों, गंदगी और बेरोजगारी के लिए जाने जाते थे। हरदोई जिले के सधई बेहटा गांव की तस्वीरें भी अब बदल चुकी हैं। ग्राम प्रधान और योगी सरकार की संयुक्त कोशिशों से गांव में विकास की ऐसी रफ्तार है जो मिसाल बन चुकी है। देखिए रिपोर्ट। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 के खास प्रोग्राम ग्रामीण भारत कार्यक्रम में हम मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के बान ब्लॉक की ग्राम पंचायत सदई बेहटा में मौजूद हैं। ग्राम पंचायत में पिछले 5 सालों में क्या विकास हुआ है, इसको लेकर नेटवर्क 10 की टीम ग्राम पंचायत सदई बेहटा पहुंची है। अब देखना होगा कि ग्राम पंचायत में जो विकास हुए हैं, नेटवर्क 10 की टीम हर गली हर मोहल्ले में पहुंचकर विकास कार्यों को दिखाएगी। देश के प्रधानमंत्री व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना स्वच्छ भारत मिशन के तहत संपूर्ण भारत स्वच्छ होगा। गांव व मंजरे तक विकास कार्य पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, नेटवर्क 10 की टीम सीधे रूबरू कराएगी। हरदोई के सधई बेहटा गांव में कदम रखते ही आपको ये एहसास हो जाएगा कि गांव अब पिछड़े नहीं बल्कि प्रगति की मिसाल बन चुके हैं। ग्राम प्रधान के नेतृत्व में गांव की गलियों में इंटरलॉकिंग, नालियां और स्ट्रीट लाइट्स लग चुकी हैं, जिससे अब न बारिश में जल भराव की समस्या है और न ही रात में अंधेरा। गाँव में हर तरफ सफाई और सुव्यवस्था दिखाई देती है। अमृत सरोवर के किनारे बना फुटपाथ, हाई मास्ट लाइट की रोशनी में नहाता हुआ तालाब और सीमेंट की बेंचे, ये नजारा किसी शहर के पार्क से कम नहीं लगता। ये बदलाव सिर्फ एक ग्राम प्रधान के कोशिशों का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की स्वर्गीय ग्रामीण विकास नीति का परिमाण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजनाओं ने गांव तक वो सुविधाएं पहुंचाई है जो पहले सिर्फ शहरी लोगों को नसीब होती थी। हमारे जब से योगी सरकार आई, हमारे यहाँ गांव का विकास और ये अमृत सरोवर बहुत अच्छा बना है। यहाँ सुबह शाम लोग टहलने भी आते हैं और यहाँ इसके ऊपर पक्की सड़क बनी हुई है। सारा इंतजाम जो है अच्छा है। ग्राम सदई बेहटा में हमारे प्रधान जी हैं और अच्छा काम किए हैं। सरोवर भी बना हुआ है और हमारे सदई बेहटा में सभी इंटरलॉकिंग हुई हैं। बढ़िया काम हुआ है और 1 नंबर काम हुआ है और सदई बेहटा में बढ़िया लाइट आती है और सारे काम अच्छे हुए हैं। सरोवर बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। हमारे प्रधान जी ने बहुत अच्छा काम किया है। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत जरूरतों को भी गांव तक पहुंचाना योगी सरकार की प्राथमिकता रही है। सधई बेहटा गांव में आज एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है, जिससे ग्रामीणों को इलाज के लिए शहर नहीं जाना पड़ता। इलाज की सुविधाएं गांव में ही उपलब्ध है। शिक्षा के क्षेत्र में भी गांव ने बड़ी प्रगति की है। गांव में स्कूल की व्यवस्था बेहतर है और अब बच्चों को दूर दराज के स्कूलों में नहीं भेजना पड़ता। डिजिटल इंडिया की कल्पना अब गांव में साकार हो रही है। पंचायत भवन में एक कर्मचारी को नियुक्त किया गया है जो आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरने में ग्रामीणों की मदद करता है। अब किसी ग्रामीण को तहसील की लंबी कतारों में खड़े रहने की जरूरत नहीं। ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डिजिटल पंचायत और ग्राम स्वराज के विजन से। योगी सरकार ने न सिर्फ गाँव को आत्मनिर्भर बनाया बल्कि उन्हें तकनीक से जोड़कर सशक्त भी किया है। मैं CHO हूँ, मेरा नाम बुलबुल है और मैं 52 ब्लॉक से हूँ। सदई बेहटा ग्राम सभा में मेरा सेंटर आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना है, जहाँ पर गांव के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। यहाँ पर स्पुटम की जांच होती है, जिसमें TB के सैंपल के साथ हम लोग मरीज को CSC पर रेफर करते हैं और अगर उसको TB निकलता है तो उसका प्रॉपर जांच करा के हम लोग इलाज करा के उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और गांव में अगर जैसे कोई भी बीमारी चलती है, मलेरिया या फिर डेंगू वगैरह, उसकी जांच भी यहाँ पर हम लोग करते हैं और अगर वो पॉजिटिव निकलता है तो हम लोग उसको रेफर करते हैं CSC पर, वहां से उसका इलाज चलता है। और यहाँ पर BP की, शुगर की जांच होती है। मरीज को यहाँ से दवाइयाँ प्रॉपर मिलती हैं और जैसे बुखार, खांसी, जुकाम, बच्चों की भी स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर दी जाती हैं। गर्भवती महिलाओं को यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं और उनको उनका प्रॉपर स्वास्थ्य मतलब ट्रैकिंग हम लोग करते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो हम उसको तुरंत रेफर करते हैं। एक स्वास्थ्य सेवा देकर प्रॉपर जच्चा और बच्चा दोनों की देखभाल हम लोग करते हैं। डिलीवरी के बाद तक भी हम लोग उनको ट्रैक करते हैं कि उनको कोई स्वास्थ्य समस्या ना हो और यहाँ पर मतलब स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। हम लोग टेली कंसल्टेशन के थ्रू ऊपर जो डॉक्टर बैठे हैं, MBBS डॉक्टर रहते हैं जो लखनऊ से
हब जुड़े हैं, हमारे हरदोई के हब जुड़े हैं। तो हम लोग डॉक्टर के द्वारा वीडियो कॉल से भी मरीज को बात करा के स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। सदैव बेटा गांव है हमारा। यहाँ दवा इलाज लेने हम आते हैं, जो कुछ बुखार उखार उसका वगैरह, बाकी जो बीपी वगैरह होता है उसकी यहाँ दवा इलाज वगैरह होता है। और अच्छा अस्पताल यहाँ चल रहा है, दवा इलाज सबको निःशुल्क मिलता है। गांव के युवाओं को रोजगार देने के लिए भी ग्राम प्रधान आशीष सिंह सोलंकी और योगी सरकार की योजनाओं का असर दिखाई देता है। गांव में हाट बाजार का निर्माण कराया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर व्यापार को बढ़ावा मिला है। अब युवाओं को रोजगार के लिए शहर की ओर पलायन नहीं करना पड़ता। किसानों के हित में भी बड़ा कदम उठाया गया है। गाँव में ही फसल खरीद केंद्र की स्थापना हुई है। इससे किसानों को अपनी उपज को सीधे बाजार में बेचना आसान हुआ है और उन्हें उचित मूल्य भी मिल रहा है। योगी सरकार की ई-नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और सिंचाई योजनाओं का असर अब जमीन पर दिखाई दे रहा है। गांव के चौराहों पर लगाए गए हाई मास्ट लाइट्स सुरक्षा और सौंदर्य दोनों में इजाफा कर रहे हैं। सदाई बेहटा गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। ये पहल ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती सजगता को दर्शाती है। पंचायत भवन को अब डिजिटल सुविधा केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ ग्रामीण आसानी से सभी सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। गांव में अब सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए खुले स्थान और सांस्कृतिक मंच भी बनाए जा चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ भौतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक विकास का संकेत भी है। योगी सरकार के स्मार्ट विलेज मिशन और ग्राम पंचायत सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत ये गांव अब प्रदेश के लिए रोल मॉडल बन चुका है। हमारे यहाँ जो प्रधान जी जो है, योगी सरकार से ये काम खूब हुआ है। हमारे प्रधान जी ने बहुत काम किया है और इंटरलॉकिंग सब कई गाँव में हो गई है। तालाब हमारे यहाँ बहुत बढ़िया बन गया है और पंचायत घर में हमें हरदोई नहीं जाना पड़ता, हमको यही काम हो जाता है। और बाकी ये सब लोग कम्प्लीट हो ही चुके हैं। हमारे प्रधान जी ने बहुत कुछ काम कराया। 20 साल में हमारे यहाँ से काम नहीं हो पाया था ग्राम पंचायत में, वो हमारे इस प्रधानी में आशु भैया के ग्राम पंचायत प्रधान जी हैं, उनके द्वारा ये जितना कार्य हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। पंचायत भवन जो है वो भी बहुत अच्छा बना है और हमें यहीं से सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। इंटरलॉक वगैरह ये सब गली गली में सब पड़ गई हैं, कहीं ऐसा कोई जगह नहीं बची है जिसमें। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि आशीष सिंह सोलंकी ने बताया कि उनका लक्ष्य है कि गांव के लोगों को हर सुविधा गांव में ही मिले। हमारे बुजुर्गों को पहले हर छोटी बात के लिए शहर जाना पड़ता था, अब कोशिश यही है कि हर जरूरी सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और डिजिटल सुविधाएं गांव में ही मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गांव को सशक्त बनाने का जो सपना देखा गया था, वो अब जमीन पर उतर चुका है। सरकार की योजनाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या उज्ज्वला योजना, हर घर जल मिशन हो या आयुष्मान भारत योजना, अब गाँवों की जरूरत नहीं, हकीकत बन चुकी है। सदाई बेहटा गांव इसका एक जीवंत उदाहरण है, जहां शासन और प्रशासन ने मिलकर गांव को नई दिशा दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रभावशाली नेतृत्व में जो जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की मुझे मिली थी, उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए पूरा प्रयास किया गया है। उसी कड़ी में सबसे पहले हमारा जो सपना था, सरकार का जो सपना था, हमारे ज़िले के अधिकारियों का सपना था, हमारे माननीय मंत्री जी का जो सपना था, अमृत सरोवर एक बहुत अच्छा बनाना था, जिसको हमने पूरे अपने तन मन धन से जिस तरीके से अच्छी से अच्छी कोशिश करके इसको मैंने बनाने का प्रयास किया, उसका परिणाम आपके सामने है। और बहुत अच्छा बनाने का प्रयास किया, अपने आप तो कहना उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी कोशिश है, शायद प्रदेश के गिने चुने जनपदों में ऐसा अमृत सरोवर आपको देखने को मिलेगा। सुबह मॉर्निंग वॉक के टाइम शहर से भी लोग यहाँ टहलने आते हैं, ग्रामवासी भी, क्षेत्रवासी भी आते हैं। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ मॉडल स्कूल, जूनियर हाई स्कूल जो मॉडिफाई होकर मॉडल स्कूल बन रहा है, जिलाधिकारी महोदय के प्रयास से उसको भी बनाने का काम चल रहा है। ग्राम पंचायत में सभी सुविधाओं से युक्त हमारा पंचायत घर है, CCTV कैमरे हैं, पानी की टंकी है, जो माननीय नरेश अग्रवाल जी ने राज्यसभा सांसद रहते हुए आदर्श गांव के रूप में जब गोद लिया था सदैव बेटा को, उस समय पानी की टंकी का निर्माण हुआ था, जिसकी
जिसका लाभ भी जनता को मिल रहा है। और उसके अलावा जो है हमारी जो मेन सड़क है 7 मीटर चौड़ी, जो माननीय मंत्री जी के प्रयास से बहुत अच्छा जो काम हुआ है, एक सबसे बड़ा काम जो है। इसके अलावा गांव से ही हमारे होते हुए बाईपास भी निकल रहा है, जो भी लगभग 7-8 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। इसका लाभ भी हमारे गांव क्षेत्रवासियों को मिल रहा है। मैं आशीष सिंह सोलंकी, प्रधान प्रतिनिधि सदैव बेटा। उत्तर प्रदेश के गांव अब बदलाव की गवाही दे रहे हैं। हरदोई का सदही बेहटा गांव आज उस तस्वीर को पेश करता है जो एक समय सिर्फ सरकारी योजनाओं के कागजों तक सीमित थी। योगी सरकार की पारदर्शी नीतियां, गांव तक सुविधाएं पहुंचाने का मजबूत सिस्टम और स्थानीय नेतृत्व की सक्रियता, इन तीनों के मेल से गांव अब पिछड़े नहीं बल्कि प्रेरणा बन चुके हैं। अगर इसी तरह काम होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश का हर गांव स्मार्ट विलेज की मिसाल बनेगा। जैसे कि आपने देखा सदई गांव बेटा में हम पहुंचे थे, जो 52 ब्लॉक की सदई बेटा गांव है। यहाँ पे जो धरातल पे कार्य हुए थे उनको मैंने सीधे रूबरू कराया। और यहाँ पे जो कार्य हुए थे, अमृत सरोवर, जो जिले में शायद ऐसा कोई सरोवर बना होगा। यहाँ पे शौचालय और प्राथमिक विद्यालय और सचिवालय, योगी आदित्यनाथ का सपना था भारत मिशन स्वच्छ का, वो सपना इस गांव में पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। हरदोई से नेटवर्क 10 के साथ विराट सिंह, हरदोई।